90% लोगों को यह पता होगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता होगा। आइए पता करते हैं। जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1935 में। किसकी डिस्कवरी के लिए? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जेम्स चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन 1932 बाय बॉम्बार्डिंग बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। ये बेरिलियम की शीट है और ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल सोर्स से अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, जिनको बेरिलियम के ऊपर क्या करवाना है? बॉम्बार्डिंग करवाना है। जब बेरिलियम के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल जाके टकराएंगे तो बेरिलियम से क्या जनरेट होगा? हाई पेनिट्रेशन अनचार्ज रेडिएशन। अनचार्ज रेडिएशन इमिट होती है। अनचार्ज रेडिएशन। अनचार्ज क्यों बोल रहे हैं? अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें, ये अगर डेविएट नहीं होगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि अनचार्ज। क्लियर? अब ये अनचार्ज रेडिएशन जो थी, चैडविक ने क्या किया? पैराफिन वैक्स। पैराफिन एल्केन का ओल्ड नेम है। एल्केन की एक चेन होती है, ये एल्केन चेन है। एल्केन में क्या होते हैं? बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन रिच होती है एल्केन चेन। तो जब पैराफिन वैक्स या एल्केन जो है उस पे जाके ये अनचार्ज रेडिएशन टकराएंगी तो वहां से प्रोटॉन इमिट होंगे। प्रोटॉन इमिट होंगे जिनको डिटेक्टर क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। तो प्रोटॉन का पैराफिन वैक्स से रिमूव होना यह प्रूव करता है कि जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास इन अनचार्ज रेडिएशन का होना चाहिए। तो बाद में ये पता लगा कि इनका मास क्या होता है? सिमिलर होता है प्रोटॉन के, और ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। तो चैडविक ने The experiment allowed Chadwick to conclude that electrically neutral particle having a mass almost similar to that of proton were emitted. बाद में चैडविक ने उन्हें क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन्स नाम दिया। जो हम पैराफिन की बात कर रहे थे उनका जनरल स्ट्रक्चर अगर बात करें, CH3, फिर बार बार CH2 रिपीट होंगे, लास्ट में CH3, ये CH2 होल X लिखा हुआ है। X12 to 18 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब जो पैराफिन है वो क्या होती है? एक एल्केन की चेन होती है। थैंक यू।